घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अब बगैर रेती, बगैर सीमेंट और बगैर ईंटों के किस तरह से घर बनाया जाएगा। आप ये नज़ारा देख लीजिए। परभनी शहर के सहारा कॉलोनी में एक घर बनाया जा रहा है जिसमें ईंटों की लागत नहीं है, सीमेंट नहीं है और रेती भी नहीं है। बगैर ईंट, बगैर रेती और बगैर सीमेंट के किस तरह से ये घर को खड़ा किया जा रहा है, किस तरह से इस घर की दीवारें बनाई जा रही हैं और इसमें किस तरह की मजबूती है। ये मजबूती आप देख सकते हैं। इस मजबूत दीवार को अगर हथौड़े से भी मारे तो ये केमिकल से बनी हुई दीवार नहीं टूट रही है, जबकि ईंट क्रैक हो रही है, लेकिन ये दीवार का जो केमिकल है, ये केमिकल के पास से टूटने का नाम भी नहीं ले रही हैं। इस तरह की मजबूत दीवारें बनाई जा रही हैं बगैर ईंट, बगैर सीमेंट और बगैर रेती के, और कम लागत में। अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपके लिए खुशखबरी है ये। आप इस नंबर पर हमारे जो एक्सपर्ट है यहाँ के परभनी की देखरेख, परभनी में जो लोग इस व्यवसाय को कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें हमारे परभनी महानगर के संपादक शेख इफ्तिखार साहब है, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब है। दोनों के नंबर स्क्रीन पर दिए हैं और उसी के साथ में इंजीनियर आबा शिंदे साहब हैं। ये तीनों के नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप इन लोगों से राबता कायम कर सकते हैं पूरी मालूमात के लिए। और अगर आपको कम लागत में अपना घर बनाना है तो किस तरह से आप अपने घर को तैयार कर सकते हैं, ये आप देखिए एक नज़ारा किस तरह से हमारे सहयोगी आबा शिंदे साहब ने मार्गदर्शन किया है और क्या कहा है इन एक्सपर्ट लोगों ने। आइए देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है इनकी। पंडित समाज के को इतना माप का है। हाँ? मिलो उनको लगाना फोन, मिलो उसको पहले बटन डालो। डालो इसमें, डालो। वो एक बैच गए बोले तो 5,000 का मटेरियल है। तो ये वजह से डरे ना हम बोले डाल दो, फड़ो उसको फड़ो। नहीं आ रहे थे आज, वो क्यों छुट्टी मार रहे बोले, हो आज जरा कटल आ रहा बोले। पटाला करने से कैसे चलेगा? मैंने बोला 27 तारीख तक काका को ना वो करना चाहिए बोल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको बोले तो आपने वो सबको लेके जाएगा। हाँ 8 दिन से घर में से निकला नहीं उन्हें, पता मेरे को तो। घुमा घुमा घुमा, अच्छा मिला। मैंने हवा की मशीन लाया थी ना, हवा की मशीन है। बस होगा, झाड़ू नहीं कहीं साफ कर नहीं लो अंदर। क्या क्या तो और काम खत्म होने के बाद बोलिए ये बकेटा पूरे करने से साफ करके धो के रखना। ठीक है, चलो होगा। ये केमिकल हुआ, देखो देखिए तुमने अभी मैंने जो बोला ना, ये जो आप ये जो काम चल रहा है उसको जो जांचा और जो पर्चा, उस पर तुम्हारा क्या है? मैंने ये बिल्डिंग में आके पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने बिल्डिंग का पूरा देखा, जिसमें ये ईंट और केमिकल जो लगे वाला है, ये ईंट तो इतना अच्छा है, फिर भी इससे अच्छा जो केमिकल है, मैंने मेरे हाथ से हथौड़े से उसको मार के देखा तो जबकि ईंट फूट गई मगर केमिकल ख़राब नहीं हुआ और उसका कोई लेवल ये नहीं हुआ। और उसके बाद जो ईंट है इसका वज़न ये बहुत अच्छा है और अच्छी कंपनी की है ईंट। और ऐसी बिल्डिंगें परभनी या औरंगाबाद जहाँ भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम और कम खर्च में, कम एस्टीमेट में ये काम हो रहा है। और मेरा खुद का इरादा है, मेरे सेकंड फ्लोर का काम करना है, तो मैं खुद ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने तो एक नया टेक्निक आजमाने का पहले जांच परख के ये काम शुरू किया है और मैं ये सोचता हूँ कि ये मैं सक्सेस हूँ। लोगों ने यहाँ आके ये देखना और अपने घर इसी कम एस्टीमेट के साथ और नए टेक्निक के साथ बनाना।
क्या आह्वान करेंगे लोगों नहीं, मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि आजकल रेती लेबर प्रॉब्लम इस सबसे अगर आपको छुटकारा पाना है तो ये नया टेक्निक आपको आजमाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये काम किस तरीके से होता है, कैसा केमिकल यूज़ किया जाता है और कौन सा केमिकल होता है। और उसका जब हमने एक डेमो किया, पैरापेट वॉल बनवाई और वो 1 घंटे में सेट हो गया। सेट होने के बाद उसको हमने उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की। जैसा आपने देखा कि हथौड़े से इसको मारे गया लेकिन जॉइंट नहीं खुला। अब ऊपर के लेयर में जिसको ईंट को कोई सपोर्ट नहीं है वो ईंट तो टूट गई लेकिन वो जॉइंट नहीं खुला। अब वो ईंट के ऊपर फिर हमने क्या किया कि बेस में मार के देखा। बेस में मारने के बाद ना ईंट टूटी ना जॉइंट खुला। तो ऐसे अगर ये दीवार पूरी बन जाती है नीचे से ऊपर तक तो इसको कितना भी हथौड़े से या कोई आप सबल से भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटने वाली। अब इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एएससी ब्लॉक के साथ जो कम वज़न के ईंटें हैं इसके साथ अगर आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो सबसे पहले बात तो ये होगी कि आपका जो कॉलम, बीम और स्लैब का जो स्टील है वो स्टील की क्वांटिटी घट जाएगी इसका वेट कम रहने के कारण। सेकेंड थिंग, जब ये केमिकल से जोड़ा जाएगा जो ड्यूरागार्ड और ड्यूराबॉन्ड नाम का केमिकल है, इस केमिकल से इसका अगर आप दीवार की चुनाई करोगे तो ये शॉक प्रूफ बनती है। जैसा हमने हथौड़ा मारा तो वो लोड, इम्पैक्ट लोड जो आता है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस तरीके से मकान बनवाने के बाद ये भूचाल में भी, अर्थक्वेक या भूकंप हम जिसे कहते हैं, उसमें भी ये दीवारें ढहेंगी नहीं। और साथ ही साथ इसमें अगर आप प्रीकास्ट स्लैब यूज़ करोगे तो प्रीकास्ट स्लैब में और काम फास्ट हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल स्लैब डालते हैं तो कम से कम 15 दिन 20 दिन हम वो सेंटरिंग नहीं हटा सकते, उसमें वो नहीं होता है। वो स्लैब आप रख दीजिए, केमिकल से उसको ज्वाइन कर दीजिए, नेक्स्ट डे आप ऊपर का बांधकाम चालू कर सकते हैं। तो इसमें ना रेती लगती है, ना सीमेंट लगता है, ना ईंट लगती है, साथ ही साथ ना ही प्लास्टर करने की ज़रूरत है और स्लैब में भी आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और स्लैब का भी डिज़ाइन, स्टील का डिज़ाइन भी आपका इस तरीके से बनेगा कि ट्रेडिशनल से स्टील आपको कम लगेगा। नेचुरली कम से कम ट्रेडिशनल जो तरीका है मकान बनवाने का उससे इस तरीके से अगर मकान बनवाओगे तो कम से कम 20% आपका पैसा बचेगा और 75% 75% आपका टाइम बचेगा। आप अपना मकान बनवाना चाहते हो, बेसमेंट एक बार बन गया, फ्रेम खड़ी हो गई तो आप 1 महीने के अंदर पूरा कलर वलर फर्सी वर्सी करके दरवाजे खिड़कियाँ पूरे फिट होके और आप आपके मकान में रहने के लिए जा सकते हैं। तो ये वक्त का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है कि जब हमारे पास अब रेती अवेलेबल नहीं है, जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, महंगी खरीदनी पड़ रही है, टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है, तो ऐसी सूरत में ये टेक्नोलॉजी अपनाकर आप अपना पैसा बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपका हेडेक कम हो सकता है। धन्यवाद। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें।
ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। परभणी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।